हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद कुछ पोस्ट कर रही हूँ और ये है हमारी ट्रिप टू लेंस टाउन। ये हम बिजनौर के रास्ते होते हुए जा रहे हैं लेंस टाउन की तरफ। ये हमारा रास्ता जो शुरू हुआ था गाज़ियाबाद से और बिजनौर से मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि रास्ते में कितनी ब्यूटीफुल साइट्स थी। ये हम यहाँ से जल परिवहन बिजनौर का कोई वो है परियोजना, वहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर दोनों तरफ पानी था। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाउ ये हम पौड़ी रोड पड़ती है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। ये यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ और ये है हमारा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई जंगल पड़ता है जो कि कोई शहर है, लेकिन ये आउटर पे है। आई थिंक ये बोर्ड पे भी दिख जाएगा आपको कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। तो ये दोनों तरफ ही बहुत ही घने जंगल थे। एंड नाउ फाइनली वी एंटर्ड इन लेंस टाउन। ये अब स्टार्ट हो गया है लेंस टाउन। हम बहुत ही ज़िगज़ैग रास्ता था और बहुत ही पहाड़ी एरिया था, तो बहुत आराम से ड्राइव करते हुए गए, बट स्टिल दोनों तरफ खाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ हिल्स, ग्रीनरी, शांति, मतलब इट वाज वेरी नाइस। एंड ये है सामने का व्यू। हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक कर खड़े हो गए थे क्योंकि ऐसा व्यू छोड़कर कौन ही जाना चाहेगा। तो ये है हमारा लेंस टाउन का व्यू, मेन व्यू। ये सामने चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं एंड आगे यहाँ पर पेड़ों पे पूरी ग्रीनरी एंड चिड़ियों की आवाज़ भी आप इतने आराम से सुन सकते हैं। इतनी शांति है। और ये देखिए सामने रोड आ रही है जहाँ से हम भी आए हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कितना हिली एरिया है। इट वॉज़ वेरी वेरी स्कैरी येट थ्रिलिंग। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैं होप कर रही हूँ कि आप भी देख के उतना ही मज़ा ले रहे हैं इसका। एंड नाउ आई एम गिविंग यू द रूम टूर जहाँ हम होटल में रुके थे। तो आइए, ये है हमारा रूम, ये हमारा बेड एंड ये है हमारी एंट्रेंस जहाँ से हम स्टार्ट हुए यहाँ पर आना। एंड अलमीरा दी है, यहाँ पर एक अच्छा सा मिरर है जिसमें मैं तैयार होकर रेडी हो गई हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये हमारा बिल्कुल पहाड़ी के सामने फेसिंग रूम है। ये इधर हमें टीवी में मिल गया ताकि अगर कुछ बोर हो तो हम एंटरटेन भी हो सकें, मूवी देख लें या म्यूज़िक वगैरह सुन लें। ये हमारा वॉशरूम है जो कि अगेन यहाँ पर एक और मिरर लगा हुआ है एंड बहुत ही अच्छा सा था। इसमें सारी चीज़ें थी, गीज़र, शावर, सब कुछ अवेलेबल था, जो कि इतनी पहाड़ी एरिया पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट येस। एंड नाउ फाइनली ये हमारी बालकनी जहाँ से हमें बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लेंस टाउन दिख रहा है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको बालकनी के बाहर से दिखाती हूँ। एंड गाइस, सीरियसली बालकनी का व्यू देख के तो मतलब कह ही नहीं सकती मैं कि कितना मज़ा आ रहा था। क्योंकि फिर हम आ गए टिप एंड टॉप घूमने के लिए। ये एक जगह है यहीं पर, ये चारों ओर पूरे पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑल्दो बहुत धूप थी बट स्टिल अच्छा लग रहा था। ये रिज़ॉर्ट भी है यहाँ, रिज़ॉर्ट एंड बार, जहाँ पर आप पार्टी भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। ये सामने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड पार्किंग एरिया है, बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। एंड नाउ अब हम जा रहे हैं टिप एंड टॉप की तरफ। ये पूरा रास्ता पार करते करते, क्योंकि काफ़ी लंबा था, फाइनली हम पहुँचे ऊपर। ये भी चारों तरफ बिल्कुल पेड़ एंड ऑल, जैसे कि वहाँ ग्रीनरी है। एंड ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है फाइनली टिप एंड टॉप स्टॉप, जिसका 20 रुपये का टिकट है जो आपको एंट्रेंस से ही लेना होता है। एंड फाइनल व्यू ऑफ टिप एंड टॉप इज़ दिस। देखिए चारों तरफ लेंस टाउन का व्यू, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और जंगल ही जंगल नज़र आएगा। इट्स क्वाइट अमेजिंग। एंड नाउ गाइस, यहाँ से हम जा रहे हैं भुल्ला ताल की तरफ, जो कि लेक टाइप है,
बट ये हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और यहाँ ये भुल्ला ताल का रास्ता है। ऑल्दो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा होगा। बट पूछते और यहाँ के लोकलाइट्स वगैरह से देखते कि कहाँ रास्ता है, क्योंकि जैसे दो साइड जा रहे हैं तो भुल्ला ताल की तरफ जहाँ साइनेजेस नहीं है थोड़ा मुश्किल हो गया था हमें ढूंढना। बट वी मैनेज्ड एंड ये फाइनली हम भुल्ला ताल की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता था टिप एंड टॉप से। बट स्टिल क्योंकि हमें आज ही में कवर करना था इसलिए हमने ये आगे बढ़े। एंड नाउ हम जा रहे हैं फाइनली भुल्ला ताल की तरफ। ये आपको सामने जो दिख रहा है ये भुल्ला ताल का ही एरिया है। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पे आपकी भुल्ला ताल है एंड ये सामने पार्किंग से चारों तरफ अगेन ग्रीनरी ही ग्रीनरी, अल्टीमेट व्यू। ये भुल्ला ताल की तरफ हम जाते हुए यहाँ बच्चों के लिए पार्क भी दिया हुआ है, अगर खेलना चाहें अगर भुल्ला ताल से आने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपको भूख लग रही है कुछ है तो यहाँ पर पहले खाना भी दिया हुआ है। आप यहीं से खा के फिर वापस जाइए अपनी आगे की जर्नी पे आगे बढ़िए। ये हम इधर जाते हुए नीचे की तरफ एंड ये लोकलाइट्स। फाइनली गाइस डे 2 हो गया एंड हम निकले फिर से घूमने फिरने। एंड आज का मौसम कल से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था क्योंकि बादल हो गए थे और बारिश ऐसा मौसम हो रहा था चारों तरफ। मतलब हमें बिल्कुल ऐसे था मेरी फेस पे लग रहे थे बादल और बाहर बहुत ही ड्रिजलिंग बहुत ही भीनी बारिश हो रही थी और बहुत ही सुंदर व्यू हो गया था। और जहाँ तक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई फॉग नहीं है ना कि कोई धुआं है, ये पूरे के पूरे बादल हैं। इसलिए हम कार से बाहर निकल गए और हमने थोड़ा व्यू एंजॉय किया क्योंकि ऑब्वियसली गाज़ियाबाद में तो ये देखने के लिए डेफिनेटली नहीं मिल सकता। एंड ये देखिए मैं आपको जहाँ तक रिकॉर्ड करूँगी वहाँ तक आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखेंगे। और इसीलिए हम लोग एज अ ड्राइव आप कह सकते हैं वेरी थ्रिलिंग ड्राइव, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइविंग हो रही है और ऑब्वियसली इतना धुआं है तो थोड़ा डर लगता है बट बहुत इन्जॉयबल था। और मैं यहाँ से एक व्यू एंजॉय कर रही थी क्योंकि आपको देखने में जितना एंजॉयबल लगेगा उससे ज़्यादा मुझे वहाँ लाइव लग रहा था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिससे भी थोड़ा पीसफुल थोड़ा अच्छा सा नॉट सो क्राउडेड एरिया पसंद है वो यहाँ पर ज़रूर जाए, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो यहाँ के लोकलाइट्स कह रहे थे वो ऐसा ही रहता है ऑलमोस्ट। और बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि हम लोग जब ड्राइव कर रहे थे तो वो बहुत ही मुश्किल हो रही थी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। एंड फाइनली हम निकल गए। उसके बाद घूमने के बाद हमने कल कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस ऐसे ही हम बादलों का एंजॉय किया। एंड नाउ अब हम वापस जाते हुए एंड स्टिल यहाँ बारिश हो रही है। जाने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा व्यू छोड़ के किसी का भी मन नहीं करेगा, बट हमें जाना पड़ेगा क्योंकि काम है और कल से ऑफिस रीजॉइन करना है। बट यहाँ पर जितना भी टाइम मिला वो बहुत अच्छा था और बहुत ही इंजॉयबल था। एंड जाते हुए भी हमें बारिश दिख गई तो और ये मेमोरेबल हो गया। ये आप सामने देख रहे हैं ये पूरा बारिश हो रही है, पूरे में जैसे कहते हैं कि पानी पानी हो गया था। इट वॉज़ वेरी 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 नाइस टू सी। एंड रास्ते में कोटद्वार के पास हम रुक गए थे सिद्धबली हनुमान मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है कोटद्वार का। अगर आप कोटद्वार आए हैं या फिर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर होके जाएं। इसकी बहुत मान्यता है। हम लोग को दिख गया, पहले मुझे पता था लेकिन हमारा ऐसा कोई ये जर्नी का पार्ट नहीं था, और जब बुलावा था तो हमें जाना ही था। ये सामने पूरा शूज़ वगैरह रखने के लिए है। एंड ये पूरा रास्ता जा रहा है आपका ऊपर, जो कि भवन की तरफ ले जाता है हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये हम यहाँ से चढ़ते हुए पूरा ऊपर, काफ़ी सीढ़ी हैं बट बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब दर्शन हो जाते हैं तो वो अल्टीमेट व्यू होता है और उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता। एंड यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं, जैसा कि ऑब्वियस रीजंस, जंगल है, ग्रीनरी है, ऊपर से हनुमान जी का मंदिर है तो बंदरों का होना तो बनता है।
ये हम लोग अपना प्रसाद बचाते हुए ऊपर आ गए। एंड ये यहाँ पर छोटी छोटी शॉप हैं, अगर आप प्रसाद लेना नीचे से भूल गए हैं तो आप ऊपर से ले सकते हैं। ये मैंने चारों तरफ से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ऑल्दो फ़ोन अलाउ नहीं था, बट जितना भी मैं कर पाई, क्योंकि ये तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। एंड फाइनली हम पहुंच गए मेन मंदिर में। ये यहाँ का व्यू, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और अगर आप देख पाएंगे तो बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पीछे से परिक्रमा करने के लिए आ गए। ये पीछे से पहाड़ी भी दिखती है और ये बैक साइड है। एंड ये राइट साइड पे चुनरी वगैरह बांधते हैं लोग, अपनी मन्नतें जो भी उन्हें मांगनी होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है, सिद्धबली पूरा करते हैं उसे। सो हम लोग यहाँ पर चुनरी बांधने आ गए। नाउ यह मंदिर से नीचे उतरते हुए यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको शनिदेव मंदिर है वो दिखेगा। और जैसा कि कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन शनिदेव भगवान के दर्शन के बिना अधूरे रह जाते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे उतर आए। एंड ये लेफ़्ट साइड पे हम करने जा रहे हैं शनिदेव भगवान के दर्शन। ये देखिए यहाँ से अलग ही बिल्कुल पेड़ों के नीचे पहाड़ी के साइड में शनिदेव मंदिर बना हुआ है। मैं दर्शन करती हूँ और फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। ये हम दर्शन करने के बाद आ गए भंडारे के लिए। मुझे पता नहीं था कि इधर भंडारा है, बट मैं ऐसे ही घूमते घूमते इधर का व्यू देखने आई तो मुझे दिखा कि यहाँ भंडारा हो रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। ऐसा लगा प्रसाद खा के जैसे तृप्ति हो गई हो, और प्रसाद से ज़्यादा तृप्ति आपको किसी खाने में नहीं मिल सकती। सो हम यहाँ पर लाइनों में होते हुए भंडारा खा के ही गए। एंड रास्ते में वापसी में फिर से बिजनौर के पास मुझे ये कमल के फूल की खेती दिख गई, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने स्पेशली वापस गाड़ी घुमवाई और ये कमल की खेती देखने आई। अगर आप भी यहाँ होते और आप पास से देख रहे होते तो आपको भी ये बहुत सुंदर लगता। मेरा मन तो था कि मैं थोड़े से कमल के फूल एक या दो तोड़ लूँ, बट क्योंकि ये कीचड़ थी और मुझे फंसना नहीं था तो मैं वापस चली गई बस देख के। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।